उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैल चुकी है, लेकिन पूरी थाली अब भी ढकी हुई है। दिल्ली गलियारों में फुसफुसाहट है, लखनऊ के सत्ता कॉरिडोर में बेचैनी है और संघ मुख्यालय में गणित बैठाया जा रहा है। चर्चा का केंद्र बिंदु है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी। सत्ता पर यह एक महज संगठनात्मक बदलाव लगता है, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी सत्ता, संगठन और 2029 के प्रधानमंत्री पद के दौड़ तक फैली हुई है। दिल्ली का कथित प्लान सीधा और साफ था। योगी आदित्यनाथ के बढ़ते राजनीतिक कद और स्वतंत्र ब्रांड योगी को बैलेंस करने के लिए पार्टी संगठन की कमान केशव के हाथ में दी जाए। केशव न सिर्फ पिछड़ा वर्ग के बड़े चेहरे हैं, बल्कि 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत के समय उनके प्रदेश अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड भी नाम है। ऐसे में यह तर्क पेश किया जा रहा है कि चुनावी साल में उनकी वापसी संगठन के लिए मास्टर स्ट्रोक होगी। लेकिन जैसे ही यह प्लान ठोस आकार लेने लगा, वैसे ही तुरंत आरएसएस ने चुपचाप अपनी चाल चल दी। संघ ने दिल्ली को संकेत दिया कि यह कदम उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि कार्यकर्ता इसे योगी को कमजोर करने की साजिश के रूप में देखेंगे। इतना ही नहीं, संघ के भीतर यह आकलन भी गूंज रहा है कि अगर केशव प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो योगी का राष्ट्रीय कद और तेजी से बढ़ेगा। इसका परिणाम यह हो सकता है कि वह 2029 में प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार बनकर उभरे। संघ की तर्क की जड़ में एक पुरानी हकीकत यह भी छुपी है। आरएसएस को अमित शाह से उतनी आत्मीयता और भरोसा नहीं है जितना वह योगी आदित्यनाथ में नेतृत्व की काबिलियत और संगठन सरकार को संतुलन की क्षमता देखते हैं। शाह निर्विवाद रूप से बीजेपी संगठन के मास्टर रणनीतिकार हैं, लेकिन संघ की प्राथमिकताएं कभी कभी दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व से अलग भी रही है। दिल्ली की तरफ से हालांकि अलग संकेत आते हैं। हाल ही में संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मंच से कहा कि शाह को अभी बहुत आगे जाना है और बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। यह वाक्य सिर्फ औपचारिक प्रशंसा नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक संदेश था। मोदी के करीबी मानते हैं कि 2029 से पहले वह एक सम्मानजनक विदाई लेंगे और इसलिए यह साफ करना जरूरी है कि शाह भविष्य के शीर्ष दौड़ में प्रमुख खिलाड़ी हैं। लेकिन यही वह बिंदु है जहां संघ का गणित और दिल्ली का एजेंडा आमने सामने खड़े हो जाते हैं। आरएसएस का चक्रव्यूह यही है, ऐसा संतुलन कायम किया जाए जिसमें योगी को कमजोर करने का कोई ठोस संकेत न जाए, लेकिन दिल्ली की सत्ता संरचना भी फिलहाल न डगमगाए। संघ की रणनीति यह सुनिश्चित करना है कि 2027 में यूपी की सत्ता बरकरार रहे और उसके बाद 2029 की राष्ट्रीय राजनीति में योगी का चेहरा नेचुरल ऑप्शन के रूप में खड़ा हो। इस दृष्टि से देखा जाए तो केशव का प्रदेश अध्यक्ष बनना एक डबल एज तलवार है। एक तरफ यह दिल्ली को योगी पर अंकुश लगाने का टूल देता है, तो दूसरी तरफ अनजाने में उन्हें पीएम रेस के सबसे ताकतवर चेहरा उनको बना देता है। सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश में संगठन की किसी भी फेरबदल को अब 2027 और 2029 के चुनाव से अलग रखकर नहीं देखा जा सकता है। दिल्ली के लिए यह खेल बैलेंस का है, जबकि संघ के लिए यह भविष्य की लीडरशिप पोजीशनिंग का पूरा मामला है। सवाल यह नहीं है कि केशव प्रसाद प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे या नहीं, सवाल यह है कि इस चाल के बाद किसके पाले में ज्यादा मोहरे बचेंगे, दिल्ली के या लखनऊ के, क्योंकि राजनीति में जीत उसी की होती है जो शतरंज की बिसात पर सिर्फ अगली चाल नहीं, पूरी बाजी देख रहा होता है। और इस वक्त बाजी की पूरी तस्वीर केवल दो जगहों पर साफ दिख रही है, एक है नागपुर, दूसरा है गोरखपुर। नागपुर से संबंध का मतलब आरएसएस पूरी तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भिड़ने को तैयार है। इसीलिए शायद बीजेपी अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा नहीं कर पाई है। कहा यह भी जा रहा है कि मोहन भागवत और आरएसएस के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो नहीं चाहते कि सिर्फ बीजेपी के मन से या बीजेपी के कहने से किसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, यानी कि उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बनाया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान पूरे सत्ता पर होता है, पूरे प्रदेश पर होता है, संगठन पर होता है। इसलिए आरएसएस चाहता है कि उनके मन मुताबिक या उनसे सामंजस्य बनाकर किसी ऐसे व्यक्ति को वो कुर्सी दी जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो गोरखपुर की आती है, गोरखपुर का सीधा संबंध योगी आदित्यनाथ से है। 2017 के बाद से उन्होंने जिस प्रकार से उनकी एक जनाधार में विस्तार हुआ है, एक जनशक्ति उनको मिली है, अलग अलग स्टेटों में जाकर जिस तरीके से वो प्रचार प्रसार करते हैं, एक स्टार प्रचारक के तौर पर हर जगह जाने जाते हैं, एक प्रखर हिंदूवादी चेहरा है उनका। और कहा यह भी जाता
लगता है कि योगी आदित्यनाथ इस समय मोहन भागवत और आरएसएस के सबसे करीबी में गिने जाते हैं और आरएसएस चाहता है कि योगी आदित्यनाथ को अगर केसो को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए तो योगी को तुरंत उनका कद बढ़ाकर उनको दिल्ली पहुंचाया जाए। दिल्ली पहुंचने का मतलब है कि उनको पीएम की रेस में सबसे ऊपर रखा जाए, क्योंकि लगातार ये बातें और ये दावे हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नहीं तो कल, यानी कि आप सितंबर में 75 साल के वो पूरे होंगे और ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल में वो एक सम्मानजनक रिटायरमेंट ले लेंगे। उसके बाद कौन, इसी को लेकर तमाम तरीके की बातें लगातार गुपचुप तरीके से हो रही हैं और उसी की देन है कि अभी तक बीजेपी न तो उत्तर प्रदेश जैसे विशाल सूबे में अपना प्रदेश अध्यक्ष किसी को बना पाई है और न ही केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक वो किसी को बना पाई है, क्योंकि दोनों जगह पे आरएसएस मोदी और शाह से टकरा रहा है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और बताइएगा कि आरएसएस का जो ये प्लान है कि अगर योगी या केशव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए या यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाए तो योगी को सीधा दिल्ली शिफ्ट किया जाए, उसको आप कैसे देखते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।